गुरु के समक्ष कुछ बोलने का मौका मिलता है तो ये बहुत ही अच्छा मौका है कि कहीं भी आप इधर उधर भी थोड़ा जो है होते हो अपने पथ से या गुरुओं की दी हुई वाणी से, तो गुरुदेव हमेशा पीछे बैठे हुए हैं कहने के लिए कि पीहू नहीं, ये सही है, ये गलत है। वो एक गाइडेंस और एक मार्गदर्शन के रूप में हमेशा हमारे सम्मुख जो है प्रस्तुत रहते हैं। ये जो पतंजलि योग सूत्र का महाराज ने ये बखान शुरू किया है, ये बहुत ही लाभकारी होने वाला है, खासकर आज के समय में जहां पर योग के नाम पे बहुत सारी भ्रांतियां जो हैं चल रही हैं। योग को लोगों ने मात्र एक एक्सरसाइज के रूप में जो है उसको मार्केट करना शुरू कर दिया है। क्योंकि अगर आप देखें कि जो महर्षि पतंजलि ने हमें योग सूत्रों का ये जो बहुत ही खूबसूरत जो उन्होंने हमें प्रस्तुति दी है, उन्होंने हमें ये हजारों वर्ष पहले दी है। और हजारों वर्ष पहले जो आजकल की प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं थी। जैसे कि आजकल हम योग को मार्केटिंग करते हैं, योगा फॉर डायबिटीज, योगा फॉर वेट लॉस एंड तरह तरह की जो चीजें हैं, उस समय ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं थी। और अगर हम बहुत ही गहरे तल पे देखें तो जो भी हमारे ये वेद हुए हैं, पुराण हुए हैं, उपनिषद हुए हैं, इनमें जो जो भी बातें लिखी हुई हैं, ये हमारे पूर्वजों ने, हमारे महर्षियों ने, महामुनियों ने, ये उन्होंने अपने अनुभव से जानी है। ऐसी ऐसी चीजें जब मैं खुद इन सब चीजों का अध्ययन करती हूँ और जब आजकल की चीजों को देखती हूँ कि जो हमारा वैदिक ज्ञान है ये बहुत ही आगे है आजकल की चीजों से। लोगों को इस बारे में नहीं पता क्योंकि उन्होंने कभी ये अपने जो प्राचीन सनातन ज्ञान है उस पर ध्यान ही नहीं दिया। चाहे हमारे कोई भी वेद उपनिषद हो गए, हमारे इतिहास हो गया, हमारा भगवत गीता हो गया, इन सब चीजों की तरफ जो है कोई भी किसी प्रकार का जो ध्यान है वो नहीं देता है। इसीलिए आजकल ये जो इतनी इग्नोरेंस है और जो गलत प्रकार की चीजें जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं और लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत जल्दी उसकी तरफ जो है लोग जो है खींचे चले जाते हैं। आप यही देखें कि आज अगर मैं यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज के बारे में बता रही होती, कुछ डाइट के बारे में बता रही होती, जैसे कि आपका इतना वेट कम हो जाएगा या बहुत सुंदर दिखने लगेंगे या कुछ भी होगा, तो मेरे ख्याल से 100 से ऊपर लोग जो हैं इस कॉल में ज्वाइन हो गए होते। तो पर ऐसा नहीं है, कुछ अच्छे लोग भी हैं जो इन चीजों में रुचि रखते हैं और वो हमारे साथ आज बने हुए हैं। तो मैं बहुत हार्दिक दिल से जो है उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर ये ज्ञान इस समय पे हमने नहीं लिया तो ये ज्ञान क्या है, यही रुक जाएगा। जो हमारे पूर्वजों ने इतनी वर्षों की कड़ी मेहनत से ये सब चीजें जो हैं उन्होंने एकत्रित की हैं, हमें दी हैं, और हमारे गुरुओं से, जैसे कि अभी मौखिक ज्ञान जो है हमें आचार्य से मिल रहा है। क्योंकि क्या होता है, किताबें तो बहुत सारी हैं, अनंत किताबें हैं, मैंने भी बहुत पढ़ी हैं, आपने भी बहुत पढ़ी हो, लेकिन गुरुदेव से जब आपको एक मौखिक ज्ञान मिलता है तो वो आपके दिल में, आपके दिमाग में जो है हमेशा के लिए जो स्थिर हो जाता है। कहते हैं जब दिल से बात निकलती है तो वो दिल तक पहुंच जाती है और इंसान उसको मानना और जीना जो है वो शुरू कर देता है। योग की अगर मैं आज बात करूं तो आज हर कोई जो है मतलब अपने स्वास्थ्य को लेके बहुत ज्यादा जागरूक है। हर किसी को पूछो तो योग क्या है तो हर कोई कहेगा कि हाँ मैं योगा करता हूँ, मैं प्राणायाम करता हूँ। ये वो हर मतलब हर 10 में से कम 8 लोग आपको ये ऐसा कहते हुए तो मिल ही जाएंगे। लेकिन अगर आप बात करोगे योग सूत्र की, योग को उसके सनातन स्वरूप में जानने की, तो ये लोगों को जो नॉलेज है वो नहीं है। और आज ही बड़े अच्छे और खूबसूरत तरीके से जैसे कि महाराज ने हमें बताया, योगस चित्त वृत्ति निरोधा, कि जब तक आपके चित्त की वृत्तियां जो हैं उनका निरोध नहीं होता तब तक आप समझ ही नहीं पाते कि योग में हैं आप या योग क्या है। आगे आगे जब हम देखते जाएंगे बहुत खूबसूरत खूबसूरत आगे जो है जो सूत्र हैं वो आने वाले हैं। आप देखिए
कि आप भगवत गीता में श्लोक पढ़ना चाहते हैं कि एटलीस्ट 2 लाइन का तो श्लोक होता है, लेकिन जो हमारे महर्षि महामुनि पतंजलि रहे हैं वो ये योग के साथ साथ वो एक बहुत अच्छे व्याकरणकर्ता भी रहे हैं। तो कम शब्दों में, बहुत ही कम शब्दों का प्रयोग करते हुए इतनी अच्छी और इतनी गहन बातें जो हैं उन्होंने हमें लिखी हैं और बताई हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक सुनहार जो होता है बहुत अच्छे से सूत्र, जो धागा होता है उसको भी हम सूत्र ही कहते हैं, उसमें मोतियों की तरह जैसे पिरो देता है, ऐसे ही 4 अध्यायों में उन्होंने जो क्या किया है, ये सब पूरा का पूरा जो ज्ञान है, ज्ञान का भंडार है, इसको पिरो दिया गया है। स्टार्टिंग में महाराज ने जो हमें बता दिया कि 4 जो है मेन अध्याय जो हुए हैं इसके हमारे पतंजलि योग सूत्रस के, समाधिपाद, साधनापाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। तो मैं छोटा छोटा एक लाइन से जस्ट रिवाइज करना चाहूंगी। समाधिपाद जो उन्होंने बताया कि जो भी इस तरह का अध्यात्म का जब ये शास्त्र कुछ हमारे मुनि लिखना चाहते हैं तो फर्स्ट 4 श्लोकास जो होते हैं उनमें ही जो है बहुत ज्यादा वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्योंकि बहुत निचोड़ जो है इनमें दिया होता है। सो समाधिवाद जो है इसमें आपको डेफिनेशन एंड पर्पस ऑफ योगा जो है मिल जाएगा। पूरे चैप्टर की मैं बात कर रही हूँ कि ये चीजें जो है आपको देखने मिलेगी कि मन की वृत्तियों का निरोध ही योग है। बार बार मैं इसी चीज पे स्ट्रेस करना चाहूंगी, क्योंकि योगा तो लोग करते हैं लेकिन योग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो किसी को पता नहीं होती आजकल। ठीक है, तो उसमें ये हमारा फर्स्ट चैप्टर में आ जाता है समाधिपाद में। फिर हमारा आता है साधनापाद। साधनापाद में देयर आर प्रैक्टिकल अप्रोचेस टू अटेन दी गोल्स ऑफ योगा। जो भी हमारा अंत का गोल है, जो उन्होंने बोला कि जो आनंद, जो भी कुछ हमें मिलता है अपनी जिंदगी में, आनंद है और स्थिरता जो मन की है, तो उसके लिए जो क्रिया हमें करना है, तो वो क्रिया योग, जो योग के अंग है, योग के अंग आई थिंक शायद आप लोगों को पता होगा, तो अष्टांग योग के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ कि योग के 8 अंग होते हैं। इट इज हैज टू बी स्टेप बाय स्टेप। यमा, नियमा, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहारा, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग जो है, चरण जो है योग के। जैसे कि आज अगर हम योग की बात करें तो अगर योग एक बहुत बड़ी अखंड शिला है तो जस्ट उसका जो टिप ऑफ द आइसबर्ग है वो है आसना। लोगों को सिर्फ वही पता है, आगे का कुछ नहीं पता है, पीछे का कुछ नहीं पता है। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग आपको ये भी कहते मिलेंगे कि योगा डजंट वर्क फॉर मी। अरे इट विल नेवर वर्क फॉर यू इफ यू विल नॉट गो स्टेप बाय स्टेप। हम कभी स्कूल में पढ़ने भी जाते हैं तो हम डायरेक्टली इस तरह से, जिस तरह मैं प्रवचन दे रही हूँ या बात कर रही हूँ, हम इस तरह से नहीं शुरू हो जाते हैं। कहीं ना कहीं तो हमें ABCD ये सब चीजों से शुरू होना होता है। तो कोई भी योग है, चाहे कोई भी शास्त्र है, तो उसका भी एक क्रम होता है, एक नियम होता है और एक अनुशासन होता है। जैसे सबसे पहला ही बहुत प्यारा श्लोक जो हमने पढ़ा था, अथ योग अनुशासनम, तो यहाँ भी सबसे पहले अनुशासन की बात की गई। फिर योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, कि अपनी चित्त की वृत्तियों को हम कैसे शांत करें, और या शांत करते हैं तब हम योग में हैं, ये बताया गया। और उसके बाद जो आज का बहुत ही खूबसूरत जो श्लोक था, सूत्र था, तदा दृष्टे स्वरूपे अवस्थानम, कि जब आपकी चित्त की वृत्तियां जो हैं, जब वो शांत हो जाती हैं, तो उस समय जो आपका स्वरूप है, जो आपका रियल प्रतिबिंब है, वो आपको जो है दिखाई देता है। बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल था महाराज का कि पानी जब तक है, जो चित्त है हमारा, चित्त इज एक्चुअली अ जन्म भूमि। ठीक है, चित्त वो जन्म भूमि है जहां पे हमारे जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, वो जन्म लेते हैं। तो वो उसी से जन्म लेते हैं। जैसे हमने कहा कि स्थिर पानी है और उसमें जब पत्थर फेंकते हैं तो बहुत सारी तरंगे उसमें जो है वो आ जाती हैं, वो हमारी वृत्तियां हैं। लेकिन जब तक हम स्थिर नहीं होते तब तक वो सब जैसे पानी में से निकली हुई तरंगे क्या है, उसी में वापस आके मिल जाती हैं। तब तक हम अपना जो स्वरूप है उसको जो है हम देख नहीं पाते। तो इसलिए चित्त की वृत्तियों का निरोध करना जरूरी है। और उसके बाद की जो अवस्था आती है वो स्वरूपम अवस्था होती है, जो परम आनंदमय होती है। तो ये रहा आज के जितने भी आज तक हमने जो कुछ भी पतंजलि योग सूत्र के बारे में जाना, और आगे भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं जो हम महाराज से है जानने वाले हैं।
कि चित्त की वृत्तियां क्या क्या हैं और बाकी आगे सारे उसी की डिटेल्स। तो इतना सा छोटा सा जो व्याकरण था पतंजलि योग सूत्र के बारे में वो मैंने दिया। और अब थोड़ा सा जो है मैं महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे भी बोलना चाहूंगी। पहले तो सभी महिला और सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज यहाँ पे मैं वुमेन एम्पावरमेंट से जुड़ी बातें जो है वो नहीं करने वाली, क्योंकि वो तो आप हर जगह से मीडिया, सोशल मीडिया और ये सब चीजों पे जो है हर जगह सुनते ही रहते हैं, लाइक फर्स्ट वुमेन इन स्पेस, फर्स्ट वुमेन इन आर्मी, फर्स्ट वुमेन पायलट और दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ये सब तो आप सुनते ही रहते हैं। आज हम बात करने वाली हैं किस तरह की महिलाओं के बारे में, जैसे सावित्रीबाई फुले हो गई, सरोजिनी नायडू हो गई और बहुत सारे आगे इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैं आपको दूंगी अपने इतिहास से। मैं इन लोगों के बारे में इसलिए बात करना चाहती हूँ कि बहुत ही कम देखने को मिला है कि हम अपने जो यंग जनरेशन है उनको इन लोगों के एग्जाम्पल देते हुए, मेरा इस विषय में बोलने का एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश है वो ये भी है कि हम आगे तो बढ़ते जा रहे हैं, आप आगे बढ़ते जा रहे हो, लेकिन हमें जो अपने पूर्वजों से या अपने इतिहास से जो हमें अच्छी चीजें मिली हैं उनको हम बहुत पीछे छोड़ते जा रहे हैं। आज अगर आप देखें तो हमारे जो भी बच्चे हैं उनका जो भी कहते हैं कि एक आइडल जो है वो क्या होगा, या तो आपको कोई फिल्म स्टार या तो कोई क्रिकेटर, नेता, अभिनेता, ऐसे ही लोग दिखेंगे। लेकिन हमारे इतिहास में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिनके नाम अभी मैं आगे लूंगी, आप देखेंगे तो आपको खुद को थोड़ा याद आएगा कि हमें बेहतर है कि इस तरह के एग्जाम्पल्स जो हैं हम अपनी यंग जनरेशन को दें और उनके लिए ये सब जो है एक अच्छा एग्जाम्पल जो है हम सेट करें। वैसे ये वुमेन्स डे मनाना, वैलेंटाइंस डे मनाना, मदर्स डे मनाना या और भी काफी तरह के जो पश्चिमी सभ्यता से हमने ये सब चीजें अडॉप्ट कर ली हैं। तो अगर ये सब चीजें हमने पश्चिमी सभ्यता से अडॉप्ट कर ली हैं क्योंकि हमारे अंदर आज बहुत इन्फ्लुएंस है पश्चिमी सभ्यता का। अगर हम भारत की प्राचीन संस्कृति, कल्चर, ट्रेडिशन और इतिहास के बारे में बात करें तो हमेशा से ही स्त्री का एक विशेष स्थान रहा है। वे हमेशा से ही बहुत पूजनीय और आदरणीय रही हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे श्री राम की माता जी थी कैकई, उन्होंने चाहे 14 वर्ष के वनवास पे भेज दिया है श्री राम को, लेकिन श्री राम ने एक पल भी उसका द्वेष नहीं किया और माता की आज्ञा का पालन करते हुए वो चले गए हैं वन में, और साथ में उनकी धर्मपत्नी माता सीता वो भी जो है साथ गई है। कि मतलब जो माता है उसकी इच्छा का, उसकी आज्ञा का पालन जो है उसी को धर्म कहा गया है। मतलब इतना पूजनीय और आदरणीय है कि जो उन्होंने कह दिया है वो शास्त्र हो गया है, वो पत्थर की लकीर हो गया है, वही धर्म हो गया है। और ये एक एग्जाम्पल हुई। और बहुत सारे हमारे ऐसे वीर योद्धा, महाबली, पराक्रमी, शूरवीर हुए हैं जो अपनी जननी, जो अपनी माता के नाम से जाने गए हैं, जैसे कि गंगा पुत्र भीष्म, कुंती पुत्र अर्जुन, अंजनी पुत्र महावीर, महाबलशाली, शौर्यवान वीर हनुमान, हमारे देवकी नंदन या यशोदा नंदन, भगवान श्री कृष्ण, ये सब अपनी माताओं के, अपने जननी के नाम से जाने गए हैं। आई थिंक इसके आगे कहने की जरूरत नहीं है कि कितनी महत्वता जो थी जो है स्त्रियों की हमेशा से हमारे इसमें रही गई है। हम अपने भगवानों के नाम देख लें, राधा माधव या राधा कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मी नारायण। प्रथम योगी जो हुए हैं, आदि योगी शिव, वो अर्धनारेश्वर हुए हैं। वो अर्धनारेश्वर इसलिए हुए हैं, नव दुर्गा की स्तुति हम करते हैं, और भगवान शिव की अभी मैं बात कर रही थी, तो अर्धनारेश्वर जो है वो भगवान इसलिए हुए हैं कि वो सृष्टि में हमें ये बताना चाहते हैं कि जैसे आज हम इक्वालिटी की बात करते हैं कि पुरुष और नारी जो है बराबर हैं, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने हमें ये बताना चाहिए कि जैसे दिन है, रात है, चांद है, सूरज है, सुख है, दुख है, वैसे ही नर है और नारायण है। तो इसमें इक्वालिटी वाली बात तो कोई है ही नहीं। द थिंग इज कि वी डू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। ना क्या बोलते हैं अपना
सृष्टि ने जो है संरक्षण ही इस प्रकार किया है इस सृष्टि का कि हमेशा एक के लिए दूसरा है, वो दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। अगर मैं सोचूं कि सिर्फ इस पृथ्वी पे महिलाएं होती या सिर्फ इस पृथ्वी पे पुरुष होते तो जो है हमारी सृष्टि जो है वो आगे नहीं बढ़ पाती, जनरेशन आगे नहीं बढ़ पाती। इसलिए थोड़े से जो है डिफरेंसेस नेचर ने उस वजह से दिए हुए हैं, अदरवाइज दोनों में इतना कोई फर्क नहीं है। और अगर हम अध्यात्म में आत्मा के तल पर भी देखें, जब हम आत्मा के तल पर बात करते हैं तो भी आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता। तो ये सब चीजें जो है हमारे आज के लिए हमको जो जानना है बहुत बहुत ही जरूरी है। और अगर हम साहित्य की बात करें तो साहित्य में भी ऐसे ऐसे कवित्रियां हुई हैं, ऐसी ऐसी आध्यात्मिक पल पे चलने वाली नारियां हुई हैं जिनके नाम हमने शायद नहीं सुने होंगे, तो हम नाम मैं जरूर लेना चाहूंगी। जैसे कि लल्लेश्वरी देवी हुई, ये कश्मीर की एक बहुत ही प्रमुख प्रवक्ता हुआ करती थी आध्यात्म पे। मीराबाई हो गई, गंगाबाई, जननाबाई, शक्कूबाई, मुक्ताबाई। मुक्ताबाई तो जो है वो छोटी सिस्टर रही है संत ध्यानवेश्वर महाराज की, जहां से महाराज जो है हमें प्रवचन दे रहे हैं। फिर उसके बाद अक्काबाई, शारदा देवी जो महर्षि स्वामी रामकृष्ण परमहंस की धर्मपत्नी जी रही है वो हुई। और ये सब स्त्रियां जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य जो है इतिहास में इन्होंने किए हैं। तो हमें इस तरह के एग्जाम्पल्स जो है हमें अपने बच्चों को देने चाहिए कि भाई आप ये देखिए कि नारियों ने भी बहुत बड़े बड़े कार्य जो हैं किए हैं, रादर देन गिविंग देम द एग्जाम्पल्स ऑफ द एक्ट्रेसेस एंड पॉलिटिशियंस एंड एवरीबडी एल्स। अगर मैं इस चीज की बात करूं कि आप कहेंगे कि ये मैडम पता नहीं कौन से समय में जी रही हैं आजकल, स्त्रियों के खिलाफ कितनी सब चीजें हो रही हैं, लाइक रेप, मर्डर्स, ईव टीजिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, डोमेस्टिक वायलेंस, फीमेल सिग्निफाइड। लगता है इनको कुछ पता नहीं है इसलिए इतिहास में जाके बात कर रही हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि इन सब चीजों से मैं अछूती हूँ या मुझे नहीं पता है या मैं नहीं मानना चाहती हूँ उन चीज को। ये सब चीजें हैं, लेकिन मैं इनके बारे में बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि बात करके हम उन्हीं चीजों को आगे बढ़ाते हैं। हम थोड़ा सोल्यूशन के बारे में बात करें या हम रीजन के बारे में बात करें कि ऐसा क्यों है। और ऐसा इसलिए है कि हम पश्चिमी जो संस्कृति है उसके पीछे भागते जा रहे हैं, अपने जो मूल्य रूप हैं, जो हमारे कल्चर्स हैं, वैल्यू हैं, ट्रेडिशंस हैं, वर्च्यूज हैं, उनसे हम बहुत दूर होते जा रहे हैं। इसका सिर्फ ये एक ही कारण है, वो है अज्ञानता। अज्ञानता जिसको हम अविद्या भी कह सकते हैं, इग्नोरेंस, ईगोइज्म, ये सब राग द्वेष अभिनिवेशा, ये सब पंचकलेशा षड्रिपुज की गुरुजी ने भी बात की। तो इग्नोरेंस है कि हम किस तरह से स्त्री का सम्मान करते आए हैं अपने इतिहास में, और वही जो सम्मान है वो हमें जो है आगे भी करना चाहिए। पर स्त्री के बहुत सारे रूप हैं, वो हमारी बहन भी है, हमारी बेटी भी है, हमारी धर्मपत्नी भी है। तो हर रूप में हमें उसे स्वीकार करना चाहिए और जिस सम्मान की वो अधिकारी है वो सम्मान जो है हमें उसका करना चाहिए, और स्त्री का हमें कभी भी निरादर जो है हमें नहीं करना चाहिए। तो यही सब मैं कहना चाहूंगी और मेरी हाथ जोड़ के विनती है आजकल के माता पिता से कि प्लीज अपने हमारे जो भी अच्छे संस्कार हैं, संस्कृति है, ये अपने बच्चों को जरूर सिखाएं, जरूर बताएं। क्योंकि अगर आज हमने ये स्टेप नहीं लिया तो आगे आगे जाते जाते ये ज्ञान जो है वो बहुत ही जो है कम हो जाएगा और हो सकता है कि आने वाले वर्षों में गायब भी हो जाए। इसलिए आप पे और मुझ पे ऐसा बहुत ही ये एक उत्तरदायित्व है कि अगर हमें अपनी संस्कृति को और अपनी सब चीजों को जारी रखना है तो हमें इन सब चीजों को आगे बढ़ाना ही होगा। तो यही जो है आज इस महिला दिवस पे मैं आप सबसे अनुरोध भी करना चाहूंगी और आपको धन्यवाद भी करना चाहूंगी कि इतने समय तक आप मेरे साथ बने रहे और आपने मेरी जो ये स्पीच थी उसको सुना। और मैं आशा करती हूँ कि इसमें से एटलीस्ट कुछ कुछ चीजें जो है आप जरूर अपने जीवन में लाएंगे और इसका असर जो है, कहते हैं हम पेड़ आज लगाते हैं तो फल उसमें वर्षों बाद आता है। तो आज हम कुछ अच्छा काम करेंगे तो उसका जो फल है वो हमें काफी वर्षों के बाद जो है वो देखने को मिलेगा। और इसी के साथ मैं जाधव जी को धन्यवाद कहना चाहूंगी और महाराज को भी फिर से एक बार शत शत नमन और धन्यवाद कहना चाहूंगी जिन्होंने मुझे आज के इस अवसर पे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।